नमस्कार दोस्तों। आज 6 अप्रैल वार सोमवार और मैं ट्रेडर M9 आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 100 ट्रेड 144 पर। आज हम गोल्ड के तमाम एनालिसिस करेंगे, गोल्ड का सेल और बाय के जोन के और इसकी लिक्विडिटी का। और सबसे पहले आज के डाटा की बात कर लेते हैं। तो आज इंडियन टाइम 7:30 पर, ठीक है, शाम को 7:30 बजे आज ISM सर्विस PMI का डाटा है। ठीक है, तो मार्केट उस टाइम काफ़ी वोलेटाइल रहेगी और जो ट्रेडें हमारी लगी हुई है हम उन ट्रेडों को बुक कर लेंगे और जो ट्रेड अपनी प्रॉफिट में चल रही होगी उसका हाफ प्रॉफिट बुक करके, पार्सल प्रॉफिट बुक करके बाकी को ब्रेक इवन कर देंगे। ठीक है, न्यूज के टाइम 7 बजे से लेके और 8 बजे के बीच में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड से अवॉइड करेंगे। अच्छा, तो बात करते हैं आज के गोल्ड के एनालिसिस की। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, हम डे के चार्ट में आगे, डे के चार्ट में प्रीवियस डे की जो कैंडल है, ठीक है, उसका हाई और लो हम मार्क कर लेंगे। इस कैंडल का हाई और लो हमने मार्क कर लिया। इसका कलर कर लेते हैं हम ब्लैक। अच्छा, ये हमने इसकी सेल साइड और बाय साइड की लिक्विडिटी को मार्क कर लिया और जो नेक्स्ट इसकी लिक्विडिटी है उसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये सेल साइड की लिक्विडिटी है और बाय साइड की जो लिक्विडिटी है इसके ऊपर ये, और इस लिक्विडिटी को भी हम मार्क कर लेते हैं यहाँ तक। अच्छा दोस्तों, अब दूसरा काम हमारा इसके बाद पिवट पॉइंट लगाना। जो प्रीवियस डे की कैंडल है उसका हाई लो मार्क करके पिवट पॉइंट लगाना। पिवट पॉइंट होता है इसके बीच का पॉइंट। अच्छा दोस्तों, ये मैंने इसके बीच का पॉइंट मार्क कर लिया। अच्छा, ये पिवट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्चुअल मार्केट की डायरेक्शन बताता है। अभी इसके नीचे पिवट पॉइंट से जब तक मार्केट नीचे है तब तक मार्केट सेल में है। ठीक है, इस पिवट पॉइंट को मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो मार्केट बाय की तरफ होती है। उसका फिर ज्यादा चांस होता है, अगर इसके ऊपर रहेगी तो बाय साइड की लिक्विडिटी एंड करने का ज्यादा चांस है। अगर पिवट पॉइंट से नीचे है तो उसकी सेल साइड की लिक्विडिटी को एंड करने का ज्यादा चांस रहता है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं H4 में। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी भी। अगर इस पिवट पॉइंट को रिटेस्ट करने के बाद मार्केट, ठीक है, काफी नीचे की तरफ आती है तो सेल के जो भी पीवाई होते हैं, ठीक है, जो आपके ऑर्डर ब्लॉक हैं, एफवीजी है, कोई भी पीवाई है आपके, ठीक है, और मैं इंगल्फिंग थ्योरी पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए इंगल्फिंग सेल, बाय फेल, जो भी सेल के पीवाई हैं, तो जो बनेंगे उससे मैं रिटेस्ट पे सेल करूंगा और इस लिक्विडिटी को टारगेट करूंगा। ठीक है, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट अगर H1 की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नीचे क्लोज करा देती है H1 की, तो फिर मैं यहाँ से इसको बाई नहीं करूंगा, रिटेस्ट का वेट करूंगा। इस जोन पे आएगी, ठीक है, तो रिटेस्ट पे सेल के पीवाई से सेल करके नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से ये बाय साइड, अगर मार्केट मोमेंटम कैंडल से इसको पिवट पॉइंट को ब्रेक करती है अप साइड तो रिटेस्ट पे मैं इसको बाय करूंगा और ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट करूंगा। अगर इस लिक्विडिटी को भी ये क्रॉस करके ऊपर मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग देती है तो रिटेस्ट पर फिर मैं इसी जोन से, इसी पीवाई से बाय करके इस ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट करूंगा। ये है अपनी आज की सिंपल गोल्ड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं, देखते हैं H4 में हमारे सेल और बाय के जोन। अच्छा दोस्तों, H4 के अंदर इसने सप्लाई के जोन बनाए हैं, ठीक है, तो मार्क कर लेते हैं। ये देखो यहाँ इंगल्फिंग बाय फेल, ठीक है, ये एक इसने सप्लाई का जोन बनाया और इसी के अंदर इंगल्फिंग सेल बनाई है H4 के अंदर। स्ट्रॉन्ग इसने सप्लाई का जोन बनाया जिसको अपने मार्क कर लेते हैं, ये डार्क एरिया। अच्छा दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग सेल का जोन है, ठीक है, कलर कर लेते हैं यहाँ से रेड। अच्छा दोस्तों, अब सिंपल, जब तक मार्केट इस डार्क जोन से नीचे है, ठीक है, तब तक अपने इसको सेल करते रहेंगे यहाँ से। जब मार्केट अपने इस सेल के जोन में आएगी, अपने को कोई भी कंफर्मेशन देगी सेल की, तो हम यहाँ से इसको
सेल करेंगे जब तक इस डार्क जोन से मार्केट नीचे है। अच्छा, अगर इस डार्क जोन को ब्रेक करके मार्केट निकल जाती है ऊपर, ठीक है, फिर हम रिटेस्ट पे इसी डार्क जोन से फिर बाय करेंगे, ठीक है। फिर ये जो सेल का जोन है, डिमांड का जोन है, ये तब्दील हो जाएगा किसमें, बाय के जोन में, ठीक है। ये अभी सप्लाई का जोन है, सॉरी, और फिर ये बन जाएगा हमारा बाय का जोन, डिमांड का जोन। फिर इसी जोन से हम इसको बाय करेंगे, ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और अभी यहाँ ये एक डिमांड बनाई है मार्केट ने, इसका कलर कर लेते हैं हम डिमांड का, बाय का, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग इसने डिमांड बनाई है बाय की, और इसके बाद जो नेक्स्ट डिमांड का जोन था, ये जोन था डिमांड का, ठीक है। और ये हमारा जोन है डिमांड का, ठीक है। इसके नीचे सेफ डिमांड का हमारा जोन पड़ा है, ये स्ट्रॉन्ग जोन। अगर इसको, जब तक यहाँ मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, हम यहाँ से बाय करते रहेंगे, और अगर इसको मोमेंटम कैंडल से ब्रेक कर जाती है नीचे की तरफ, तो रिटेस्ट पे फिर हम इसको सेल करेंगे दोस्तों। अच्छा, अभी ये एक बाय के जोन में खड़ी है मार्केट, ठीक है। यहाँ से बार बार अप होने की कोशिश कर रही है, और हमारे पिवट पॉइंट से टकरा कर ये बार बार यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये थे सेल और बाय के जोन, ठीक है। सेल का जोन मैंने स्ट्रॉन्ग सेल का जोन आपको बता दिया, और बाय का जोन बता दिया। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं H1 के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जोन था H4 टू H1 का, बाइंग का जोन, ये, ठीक है, जिसको मार्केट बार बार यहाँ से अप होने की कोशिश कर रही है। अपने जो H4 के जोन है, उसको हम H1 M15 तक प्रोसाइज कर सकते हैं। उसकी जो एक्चुअल पावर जहाँ पड़ी है, वहां तक अपने इस जोन को छोटा कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, ये मैंने उसके अंदर जो क्लास में अपलोड की हुई है, आप उस क्लास को देखिए। चैप्टर नंबर 1 2 3 इंग्लिपिंग पे है जो, वहां जाके आपको तमाम इस चीज को पता चलेगा भी किस तरह के जोन को छोटा कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के जोन को छोटे टाइम फ्रेम में कैसे प्रोसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो आगे की वीडियो है, मैं उसमें प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगा, वहां से आप जाके देखें। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, मैं उसमें चैप्टर नंबर 4 अपलोड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ बाय फेल की है, सेम इसी एरिया के अंदर यहाँ पे सप्लाई का जोन हमारा निकल के आया है, ठीक है। और एक ये सप्लाई का जोन पड़ा है इंगल्फिंग सेल, जो स्ट्रॉन्ग इसने मार्केट ने बनाई है, ठीक है दोस्तों। ये थी आज के हमारे सेल और बाय के जोन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सही समझ आ रहा होगा, और आप खुद से प्रैक्टिस करके इस तरीके से जोन निकालें, और खुद से प्रैक्टिस करें, और इसको सीखें, ठीक है। और लिक्विडिटी को मार्क करें, और मार्केट का टारगेट लिक्विडिटी लेना होता है, ठीक है। ये जो लिक्विडिटी मैंने लगाई है, ये सेल साइड की लिक्विडिटी 4553, और ये नीचे, और बाय साइड की लिक्विडिटी को मैंने मार्क किया है 4800 तकरीबन। यही मार्केट का टारगेट होता है, ठीक है। इन लिक्विडिटी को लेना, जिन लोगों ने सेल किया उनके एसएल खाना, जिन्होंने बाय किया है उनके एसएल खाना, ठीक है। लिक्विडिटी पे भी मैं क्लास डालूंगा कि आप किस तरीके से आसानी से लिक्विडिटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं लिक्विडिटी पे कॉन्सेप्ट बना के उसकी भी क्लास डालूंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।